Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Yuvraj, I am a final year MBBS student. So मैंने जब आपका एग्ज़ाम हुआ तब बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस देखे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे और मैंने खुद से एग्ज़ाम पेपर ही देखा। तो लिटरली एनटीए ने बहुत ही आपको डिसअपॉइंट किया है। मैं खुद ही इस चीज़ से बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और देखो, जो पेपर आया था वो सच में हार्ड था। ऐसा नहीं कि बस फिज़िक्स ही हार्ड था, सभी ओवरऑल पेपर बहुत ही हार्ड था। हमारे जब मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था उसके कंपेयर में तो ये पेपर बहुत ही हार्ड था। और ये भी कह सकते हैं अपन 2016 और 22 उन दोनों पेपर कहा जाता था कि अब तक के सबसे हार्ड थे। तो उन दोनों से भी इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो सबसे ऊपर वाला था। अब तक लगभग 30 इयर्स हो गए जो भी अपना एमबीबीएस का एग्ज़ाम होता है। AIPMT पहले होता था, फिर नीट आ गया। अब तक के पूरे हिस्ट्री में सबसे हार्ड वाला पेपर यही निकला है। और पहले तो क्या होता था कि जो पेपर था वो थोड़ा सा आउट ऑफ आता था, तब वो चीज़ें हार्ड लगती थी और वो थोड़ा मुश्किल जाता था। लेकिन अब इस साल क्या हुआ है, पूरा पेपर जो था वो एनसीईआरटी से ही था और उसी में उन्होंने हार्डनेस इतना बढ़ाया, उसने डिफ़िकल्ट लेवल इतना ज़्यादा किया कि बहुत सारे स्टूडेंट के 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रह गए। ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं थी कि पेपर हार्ड था, दिक्कत ये भी हो गई कि जो आपका पैटर्न था ऑन द स्पॉट पैटर्न चेंज हो गया। आपको कोई भी आइडिया नहीं था कि पैटर्न ऐसे आएगा। पहले बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका अलग अलग सेक्शन आता था। अब उन्होंने क्या किया, ऑन द स्पॉट आपका पैटर्न चेंज किया और उसमें अब आप कंफ्यूज हो गए। तो जिनको भी स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन आ गए तो उनके तो लग चुके थे, उनको पूरा का पूरा पेपर एक देखो क्या होता है ना, मेंटेलिटी होता है। जब आप स्टार्टिंग में ही हार्ड लेवल से जाओगे, पहले अपन क्या करते थे, बायोलॉजी सॉल्व करते थे। जब भी सेक्शन वाइज आता था बायोलॉजी सॉल्व करते थे, अपन को आसान लगता था, फिर अपन आगे चलते थे केमिस्ट्री सॉल्व करते थे, वो भी आसान चलता था। तो एक मेंटेलिटी बनती थी, पॉजिटिविटी बनती थी और आपका दिमाग फ्रीली काम करता था। लेकिन जब आप फिज़िक्स पे जाते थे तब आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होता है। तो वो बाकी जो भी क्वेश्चन है या बाकी फिज़िक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है उस पर वो मैटर नहीं करता है, उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, तीनों का मिक्स डाल दिया। अब मिक्स डालने से आपका प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपको जो भी फिज़िक्स के क्वेश्चन थे वो स्टार्ट में ही आ गए और आपको सॉल्व ही करना था, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने वो गलती कर दी कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करूँगा फिर केमिस्ट्री सॉल्व करूँगा, तो उसमें आप वो क्वेश्चन को ढूंढते रह जाओगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, आपने सीक्वेंस वाइज स्टार्ट किया। अब उसमें आप फिज़िक्स सॉल्व करने बैठोगे तो क्या हो गया, आपको डिफ़िकल्ट लगने लगा, आपका वह माइंड जो है नेगेटिव होने लगा और आपको लगने लगा कि अब मुझसे नहीं हो सकता। तो यही सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो गई कि आपको आता था फिर भी आपका वहाँ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और ये पैटर्न चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और हर एक व्यक्ति, अगर किसी को बोला जाए कि नीट में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपका जो पैटर्न आया है, तो वो पैटर्न नहीं आना चाहिए था रियली। अगर आना चाहिए तो उसको पहले उन्होंने इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि जो भी आपका कोचिंग हो, जहाँ भी आपके ट्यूशन्स हो, तो उन्होंने आपकी एक बार वो प्रैक्टिस ली होती। ठीक है, अगर आप उससे प्रैक्टिस किया करके जाते तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, आपको पता चलता कि ऐसे ही आने वाला है तो इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको पता होता, लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया, सब कुछ आपके लिए सरप्राइज़ हो गया और अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। तो अब देखो, बहुत लोगों को पेपर हार्ड गया है, ऐसा नहीं कि आप अकेले को पेपर हार्ड गया। बहुत लोग थे
जिनका बहुत ही अच्छा पढ़ाई हुआ था और फिर भी उनको बहुत हार्ड गया है पेपर। अब मेरा एक दोस्त था जिसको लास्ट ईयर में 600 मार्क्स थे, ओपन कैटेगरी का था। तो उसने कहा, फ्रेशर था तो ठीक है, और उसने बोला एक और रिपीट कर लेते हैं और अगले साल गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये जो पूरा पेपर का पैटर्न है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है, इसकी वजह से उसके मार्क्स इस साल और नीचे चले गए। अब उसको 500 की भी गारंटी नहीं। अब देखो उसका जो स्टडी था, उसका जो पढ़ाई था, वो तो बहुत ही अच्छा था। उसने लास्ट ईयर से इस साल बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत हो गई पेपर पैटर्न से। दिक्कत हो गई पेपर पैटर्न से। उसने उस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे अपने आप को अडाप्ट करना है, उसको कुछ पता नहीं चला। वहाँ वो जंबल कर गया और उसको वहाँ से कॉन्फिडेंस उसका लो हो गया और फिर उसको पूरा पेपर सॉल्व करने को ही नहीं आया। उसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए। तो इतना ज़्यादा देखो ये इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हो, ये तो इंडिया के हाथ में था पैटर्न चेंज करना वगैरह, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। देखो एक बात तो सही है कि जो पेपर डिफ़िकल्ट गया है वो सबको गया है, ऐसा नहीं कि किसी एक को गया है। सभी को ये पेपर डिफ़िकल्ट गया है तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ नीचे आएगा। तो जो भी बच्चे जिनको जो मार्क्स है वो 500 और 600 के बीच में आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है वो लोग सेफ़ है। 550 प्लस अगर आप हो तो आई थिंक आप सेफ़ हो। एक्चुअल में अपन देखेंगे जब आपका रिज़ल्ट लगेगा, जब आपके रैंक आएंगे, तब अपन कट ऑफ डिसाइड करेंगे हर एक कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, कितने मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा। वो सब हम इस चैनल पे डिसाइड करेंगे। मैं आपको खुद बताऊंगा कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ठीक है। तो जैसे ये अपडेट आती है तो मैं आपको सब कुछ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो देखो अब जो हो गया सो हो गया। अब आपका जो टाइम है, जब तक रिज़ल्ट आता है आप फ्रीली इंजॉय करो। अब इसमें गम में मत रहो कि मुझे डिफ़िकल्ट गया है, हार्ड गया है, कुछ गया, ठीक है। देखो इस अब हो चुका है पेपर, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी टेंशन लो, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड रहो, कितना भी उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। जो हो गया हो गया, आपका आंसर की नहीं चेंज होने वाला, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है ना। तो बेटर यही है कि अभी आपके जो भी दिन है आपके पास रिज़ल्ट आने तक, जो भी आपका एक मंथ यहाँ रिज़ल्ट को लगेगा, तब तक आप इंजॉय करो, कहाँ जाओ, घूमो फिरो, ठीक है ना। इंजॉय करो। रिज़ल्ट आने के बाद देखेंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते, 550 प्लस आते, तो आप सेफ़ हो, सिक्योर हो और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। थोड़े से आपको 500 के नीचे है तो आप देखो एमबीबीएस ये करियर एज अ करियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके अलावा कोई करियर नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, उससे भी बेटर ऑप्शंस है। एमबीबीएस देखो ये एक प्रेस्टीज है और देखो इसमें इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपको इज़्ज़त पैसा दोनों चाहिए तो बहुत सारे अदर भी करियर्स है जिसमें आप कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आप उसके तरफ भी जाना चाहिए, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। भीड़ जहाँ जा रही है हर टाइम वही जाना ज़रूरी नहीं है। आपको नए नए ऑप्शन से, बहुत सारे ऑप्शन से अपन गिनने लगेंगे तो अपना पूरा दिन चला जाएगा। इतने सारे करियर ऑप्शन है तो उसके बारे में भी आप एक बार सोचो। मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आपको एमबीबीएस के अलावा कि बहुत अच्छे अच्छे कौन कौन से करियर ऑप्शन है, नीट के बेसिस पे कौन कौन से ऑप्शन है आपके लिए, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।